ठीक है। a1x प्लस b1y प्लस c1, ये दो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ओके फाइन। सबसे पहले फटाफट लिखते जाओ। ऑनलाइन वाले बच्चों की आवाज आ रही है ना? जैसा लिखा बेटा ऐसे लिखना, ठीक है? जैसा बता रहा हूँ वैसे ही लिखना। देखो, मैं आपको ये चैप्टर थोड़ा अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? मतलब इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी है, क्वेश्चंस है ना? तो ऐसा अपन बीच में कुछ क्वेश्चन स्किप करेंगे, वो लास्ट में करेंगे। ये फ्लो में चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं पूरा।
अब क्या इसका मीनिंग है, इसको कैसे यूज करना है, सब बताता हूँ, ठीक है। अभी जो फॉर्मूले वाला पेज है ये जरा ओपन करके रखना, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब एक्सरसाइज 3.1 में आ जाओ। ठीक, अब 3.1 में इस फंडे के ऊपर हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व कर सकते हैं। बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, क्योंकि कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको सब एक साथ में कराऊंगा। वर्ड प्रॉब्लम्स हम इस चैप्टर के एंडिंग में करेंगे सारी, राइट फ्रॉम 3.1। ठीक है, तो मैं वर्ड प्रॉब्लम जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं आपको ये वाला फंडा यूज करके क्या सिखा रहा हूँ, लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है। A1 B1 C1 A2 B2 C2 से अगर मालूम करना है तो आपको इन फॉर्मूलों को यूज करना है। अगर ये फॉर्मूला लगा तो बोलोगे इंटरसेक्टिंग है, ये फॉर्मूला लगा तो बोलोगे कोइंसिडेंट है, अगर ये फॉर्मूला लगा तो बोलोगे पैरेलल है। कैसे, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब अपने ये लिखने के बाद में हेडिंग लिखो एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वर्ड प्रॉब्लम में स्किप कर रहा हूं मैं अभी आपको, इस देखो मैं अभी आपको इस एक्सरसाइज में 2, 3 और 4 ये कराऊंगा, 2, 3, 4 और 6 ये क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, बाकी मैं होल्ड पे रखूंगा, फिर मैं जाऊंगा दूसरे मेथड पे, ठीक है, वो सिखाऊंगा, और फिर लास्ट में आएंगे वर्ड प्रॉब्लम पे, तीसरा पार्ट, तब मैं वापस से 3.1 जो रह गया वो कराऊंगा। ठीक है, अब ये देखो 3.1, अब थोड़ी देर पेन नीचे रख दो, ध्यान से देखो। 3.1 में क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट देखो क्या लिखा है। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन क्या लिखी है, आपको दो इक्वेशन दी है। अब जरा क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो क्या लिखा है। On comparing the ratios A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, find out whether the line representing the following linear equation intersect at a point, मतलब चेक करना है कि वो इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। क्या चेक करना है, A1 B1 A2 B2 और C1 C2 के हेल्प से। बस समझ में आ गई। अच्छा, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, A1 B1 C1 पहले वाले से मिलेंगे A1 B1 C1, इससे मिलेंगे A2 B2 C2, ये पहली इक्वेशन A1। तो A1 कितना होगा बेटा, सौरभ बता। ओनली 5x नहीं, x के जो आगे आया वो A1 पहले वाले में, ठीक है। ध्यान बेटा अपने बता, B1 क्या होगा और C1 क्या होगा, ध्यान 8। गाथा बता बेटा A2 कितना होगा, B2 कितना होगा गाथा, चाहत C2 कितना होगा, माइनस। पहले आपको ये निकाल दिए, अरे आगे ना, निकाल दिए। ठीक, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है सर, बचपन से करते हैं, आपको A1/A2 करना है। फॉर्मूले में वही आ रहा है A1 A2, पहले A1 A2 निकाल दो। A1 B1 C1 A2 B2 C2 आया, फिर आपको लिखना है A1/A2। ठीक है, A1 कितना है 5, A2 कितना है 7, कट रहा है क्या, नहीं, साइड में रखो। फिर निकाल दो B1/B2, B1 कितना है -4, B2 कितना है 6, कट कर दो। तो 2 जा और 2 3 जा, तो -2/3। फिर निकाल दो फटाफट से C1/C2, C1 कितना है 8, C2 कितना है -9। कभी भी माइनस नीचे लिखते नहीं है, उसको ऊपर लेके आ जाओ, तो -8/9। हमने A1/A2 B1/B2 और C1/C2 तीनों निकाल दिया। ठीक है, अब बताओ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हुआ, सेकंड। सेकंड क्या बोलता है, तीनों सेम है, कहा तीनों सेम आ रहे हैं, ये बोलता है कि A1 A2 B1 B2 सेम, वो भी सेम नहीं आ रहे, अरे आगे ना, फर्स्ट एप्लीकेबल होगा। A1 A2 और B1 B2 सेम नहीं है, ये रहा है, क्या सेम आ रहे क्या, A1/A2 तो ये आया है, B1/B2 क्या आया है, ये आया है, दोनों का सेम है, वो -2/3 है, 5/7 है, अरे हाँ के ना। तो आप क्या बोलोगे यहाँ से कि सर इसके अंदर में A1/A2 इज नॉट इक्वल टू
B1 बाय B2। अब इसमें वो C1 का, तो बेटा इसके अंदर C1 की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल नहीं हुए तो डेफिनेटली क्या होगा, इंटरसेक्टिंग ही होगा। डेफिनेटली क्या होगा, देखो बेटा फॉर्मूले को ध्यान से देखो, मुझे मत देखो। को इंसिडेंट और पैरेलल उन दोनों के लिए ए और बी वाले सेम होने चाहिए। अगर ए और बी वाले सेम नहीं है तो सी को देखने की जरूरत ही नहीं है, वो गारंटी से इंटरसेक्टिंग होगा। अरे हाँ के ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो बेटा A1 A2 और B1 B2 सेम नहीं है, दिख ही रहा है हमको। अरे हाँ के ना, सेम नहीं है। कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। हाँ के ना, डन। हाँ बेटा अब चलो फटाफट ट्राई करो सेकंड वाला, सेकंड का सेकंड ये लिख दो पहले। ऑनलाइन वाले समझ गए? हाँ बेटा बोलो। क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 रीड तो कर, क्या लिखा है, देख क्या लिखा है। फाइंड द लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, इसका मतलब क्या होता है कि वो इंटरसेक्टिंग है कि नहीं है। आर पैरेलल, पैरेलल है कि नहीं है। कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट है कि नहीं है। अरे आगे ना, वही तो पूछा है। और ये निकालने का कौन सा तरीका है, ये वाला तरीका, ये फॉर्मूला, A1 वाला, B1 वाला, C1 वाला, हाँ के ना, ऐसा। तो पहले क्या निकालना है भाई, A1 B1 C1। A1 है 9, B1 है 3 और C1 है 12। A2 है 18, B2 है 6, C2 है 24। अब क्या निकाल दो, A1 बाय A2, A1 9/18, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ठीक है। फिर निकाल दो B1 बाय B2, 3/6, देखो 1/2। और C1 बाय C2, 12/24, 1/2, है ना, 12 2 जा, तीनों सेम आ रहा है देखो। A1 A2 B1 B2 C1, तीनों सेम आ रहा है। जब तीनों आते हैं सेम तो क्या होता है, कोइंसिडेंट, खत्म। फटाफट को थर्ड वाला कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 में यही पूछा है कि बताओ ये लाइन इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है। और वो चेक करने का क्या तरीका है, A1 B1 C1 और A2 B2 C2 निकाल के, ठीक है। और उसके लिए आपको ये फॉर्मूले चेक करने, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। पहले वाले में ये वाला लगा तो बोला इंटरसेक्टिंग, दूसरे वाले में ये लगा तो बोला कोइंसिडेंट। अब बेटा तीसरे वाले में कौन सा चेक कर लो, कौन सा आंसर है, पैरेलल। तीसरे वाले में देख लेते हैं। बेटा विधि साक्षी सामने समझ में आ रहा है बेटा। जैनेश बता बेटा इसमें कितना होगा, A1 B1 C1 थर्ड वाले में।
-3 और 10, -1, -1, कोई नंबर नहीं, मतलब वन साइन माइनस का है। 2 1 जा और 2 3 जा, 3/1 मतलब 3 आया, ठीक है। B1/B2 निकालते हैं, वो है -3/-1, माइनस माइनस करके प्लस हो गया 3। C1/C2 दैट इज 10/9। तो हम क्या देख रहे हैं, देखो ए और बी वाला तो सेम है, पर सी वाला अलग है। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। और हाँ के ना, क्या बोलेंगे, पैरेलल। अरे यस और नो, अरे बोलो बोलो, क्लियर, क्या नहीं क्लियर, पक्का, समझ में आया, डन। अरे हाँ के ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर आपको एग्जाम में ऐसी इक्वेशन दे दे और बोले इंटरसेक्ट पैरेलल कोइंसिडेंट, क्या करोगे, यही फंडा। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि ये दोनों कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तब भी क्या करोगे, तब भी यही करना है। अगर ये दोनों लग जाए तो क्या बोलोगे, कंसिस्टेंट, और अगर ये लगे तो क्या बोलोगे, इनकंसिस्टेंट। अरे हाँ के ना। अगर आपको ये पूछे कि वो फलानी लाइन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, तब भी आपको यही काम करना है। अरे यस और नो, अरे बोलो, पक्का। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पढ़ो, उसमें वही पूछा है, पढ़ो पूरा क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, फलाना फलाना फलाना, find out whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। तो भी यही काम करना है ना। अब इसमें कौन सा करोगे, रुको मैं बताता हूँ। तुम करोगे इसमें थर्ड का, पहले धुम फोर्थ करो, पहले थर्ड का फोर्थ करो, चलो फटाफट, थर्ड का फोर्थ करो। बेटा सामर्थ्य समझ में आया, दस साक्षी समझ में आ गया। विधि, क्रिमिनल है क्या, ऑनलाइन में देखना है। एक तू नहीं वो सामर्थ्य देखना बेटा। ओके, ठीक है भैया। तो 5x-3y इज इक्वल टू 11 और -10x+6y इज इक्वल टू -22। अब बेटा यहाँ निकालते हैं a1 कितना है 5, b1 कितना है -3 और c1 कितना है। इधर लाके इधर लाके जल्दबाजी नहीं करनी, सब सुनो, इधर लाना है -11। तो बेटा फुल फॉर्म में प्लस लिख के मत आ जाना। a2 -10, b2 6 और C2 माइनस है तो प्लस, +22। अब आप करो A1/A2। तो 5 1 जा, 5 2 जा, माइनस नीचे नहीं लिखते, ऊपर लिखते -1/2, ठीक है। B1/B2 -3/B2 कितना है 6, तो -3 1 जा 3 2 जा, और C1/C2 कितना है -11/22, अगेन -11 1 जा 11 2, तीनों सेम आ रहे हैं। अरे आगे ना, ये तीनों सेम आ रहे हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये लगा फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। अरे आगे ना, अरे हाँ के ना। अच्छा बेटा मैं, मेरी बात सुनो ओए, अगर मैं तुमको इस क्वेश्चन में ये पूछूं
कि ये दोनों लाइन को इंसिडेंट है, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ये वाला एग्जांपल, इन दोनों लाइंस के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो भी ट्रू, क्योंकि यहाँ पे ये लगा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले का क्या मतलब है? तीन मतलब है, कोइंसिडेंट, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। अरे हाँ के ना? अरे समझे? अब मैं बोलूं ये दोनों लाइन कंसिस्टेंट है तो भी सही है। अरे हाँ के ना? मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, बस क्योंकि फॉर्मूला चेक करना है। इस फॉर्मूले में एक, दो, तीन, तीन तीन चीजें मालूम पड़ती है हमें। अरे हाँ के ना? डन। चलो अभी काम करो, अब तुम करोगे थर्ड का थर्ड वाला। यहाँ पे वो लगाना पड़ेगा फंडा, एबीसीडी वाला सेक्शन है ये। फंस गया ना? अब इधर देख, अगर तूने वो मेरे लेक्चर देखे होते ना अभी तक, तुझे आ गया होता। इधर देख, मैं ऐसे ही नीचे नहीं मार रहा हूँ, तू लेक्चर देख तो समझा मैं हॉस्टल के यहाँ क्यों आया हूँ। मुझे मालूम था तू ये नहीं कर पाएगा। मैं डांट नहीं रहा हूँ तुझसे, मैं कोई भी कहूंगा ना उसे एक कारण होता है, और मैंने वो बेसिकली ऐसे बनाई है ऐसे। तो पता ही कहाँ पढ़ते हैं अपन, ये बहुत ही स्टार्टिंग फेज में ऐसा है। अब अपन भूल जाते हैं, वो बुरी बात नहीं है, पर ये तो देख आपको इसने रास्ता बताया, वो फॉलो भी नहीं करने का। कल उठ के कोई इंसान ने रास्ता बताएगा तू ये कर तो विराट कोहली बन जाएगा, पर अपन करना ही नहीं है, और सपने देखे विराट कोहली बनने के, ऐसे नहीं बनते हैं। देखो वीडियो देख बेटा, देख, थोड़ी तकलीफ पड़ेगी, तेरी इच्छा नहीं करेगी फिर भी तकलीफ, फिर भी करना पड़ेगा, ठीक है? नहीं आना, कोई चीज नहीं आती है ये बुरी बात नहीं है। बुरी बात है कि आपको किसी ने रास्ता बता दिया फिर भी आपको नहीं करना, ये बुरी बात है। गड़बड़ी है। सब देखना होता है। देखो बच्चों, अब देखो बेटा, पहले सबसे पहले आपको A1 B1 और C1 निकाल देने का, A2 B2 और C2 निकाल दिया, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले निकालने का A1 डिवाइड बाय A2। A1 कितना है? 3/2 डिवाइड बाय A2 कितना है? 9। अब वापस सुनो, एक फंडा ध्यान रखना, अगर कभी लाइफ में ऐसे नंबर आते हैं डिवाइड करने के, तो कैसे आंसर निकालोगे? इसको बोलो A, इसको समझो B, इसको समझो D, C और इसको समझो D। तो A इंटू डी, पहला और लास्ट मल्टीप्लाई करने का और बीच वाले मल्टीप्लाई करने का, B इंटू सी, समझे? अब यहाँ के ना ये कब 6 7 5 में आते हैं ये फ्रैक्शन वाले। देखो ये सेम यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, ये रहा A, ये रहा B, ये रहा C, सर D है ही नहीं, 1 लिख दो नीचे। A B C D, ये इंटू ये, 3 1 जा 3, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3 6 जा, समझे? सौरभ समझा क्या गड़बड़ी हुई? अरे आगे ना सौरभ, अरे बोलो। डन। तो आया 1/6। B1 कितना है? 5/3। B2 कितना है? -10। देखो अगर वही आया सेम, 7 लिख दो।
ये इंटू ये इंटू ये, 5 वन जा 5, माइनस 3 टेन जा 30, ये माइनस तो माइनस ही लिखना है, 5 वन जा 5 सिक्स जा 1/6, आगे करो ही मत, ए वाला प्लस में आ रहा है, बी वाला माइनस में आ रहा है, कहाँ इक्वल है? सर 1/6 तो वन बाय माइनस 5 अलग अलग नंबर है। देखो बेटा, आपको सी निकालने की अब तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये अप्लाई हो गया। आप सी निकाल दो, आपके अंदर से कीड़े दौड़ रहे तो निकाल दो, मैं मना नहीं करूंगा। अरे हाँ के ना, पहले वाले में आपको सी निकालने की जरूरत ही नहीं है, अगर A1 A2 B1 B2 नहीं इक्वल है, सी निकालने की जरूरत है ही नहीं, वही बोल दो इंटरसेक्टिंग। क्या बोलोगे? या फिर कंसिस्टेंट, क्या क्या बोलोगे? कंसिस्टेंट, या बोलोगे वन सॉल्यूशन, या क्या बोलोगे? यूनिक सॉल्यूशन, ये सब का मतलब एक ही होता है। अरे हाँ के ना, समझे? तो यहाँ तो पहले से ही मालूम पड़ गया कि ए और बी इक्वल ही नहीं है। तो क्वेश्चन में पूछा है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। ये लग गया, इस फॉर्मूला में आता है कंसिस्टेंट। अरे बोलो, बात समझ में आई? बेटा विधि समझ गई? सामर्थी, साक्षी, बेटा आई थिंक अब वो समझ में आ गया होगा, कुछ खास करना, डिवाइड ही करना। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, मन से वो करो, फिर उसको यहीं रोकेंगे, ठीक है? एक एक मिनट, हाँ एक जरा वो करो, वो मैं मन से दे रहा हूँ, ठीक है ना? वही चेक करना है कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। थर्ड वाले में लिख देना एक्स्ट्रा करके। ये दो इक्वेशन बेटा, बताओ ये क्या है? एक मिनट, हाँ, ये 10 नहीं है बेटा, ये 12 है। ये दो इक्वेशन है, अब बताओ ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है? चलो अब मैं करूँ, पहला वाला A1 तो -2/3। अब यहाँ देखना बेटा, B1 होता है y के आगे, अब y बेटा उधर है, तो इधर लेके आओ,
प्लस है तो बनेगा माइनस, तो -4/5 और C1 ऑलरेडी इधर ही है -5। पहले तो ये A1 B1 C1 किससे सही आया था, ये जरूरी है। ठीक है, अब आते हैं A2। A2 है -4/3, B2 है -8/5 और C2 इधर लाके प्लस बनेगा माइनस। ये आए A1 B1 C1 A2 B2 C2। ठीक। अच्छा, अब क्या करना है, सब डिवाइड करना है। A1/A2, A1 कितना है, A2 कितना है, अरे बोलो, अरे बोलो ना भाई। क्या आंसर बोल रहे हो क्या, एक मिनट। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, रुको। हाँ रुको रुको, पहले बड़े ये माइनस माइनस कट गया, फिर ये इंटू ये, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 1/। देखो सबका अपना तरीका है, मैं यहाँ जो बताऊँ तरीका वो मैं सबको ध्यान में रख के बताऊँ, किसी को ये नहीं आता, इसलिए मैं मेरा तरीका वो रहेगा। आपको भी आता है, आपको तो मालूम है कि 3 कट तो कट कर लो सीधे, वो आपकी इच्छा है। ठीक है, B1/B2, B1 कितना है -4/5, B2 कितना है -8/5। अब अगेन भाई सेम सिस्टम है, ABCD है क्या, नहीं ABCD, माइनस माइनस कट गया, ये इंटू ये 4 5 जा 8 5 जा 5 5 कट गया, 4 1 जा 4 2 जा, अब यहाँ के ना 1/2। अब लास्ट खुश मत हो जाना, ये लग गया, सी चेक करो, -5 -12 कट गया, नहीं कट रहा है, ये तो 1/12 नहीं आ रहा है, 1/2 मतलब ए और बी तो इक्वल है पर सी वाला इक्वल नहीं है, ये लग गया इनकंसिस्टेंट है। अब यहाँ के ना मतलब ये दोनों लाइन पैरेलल है, इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है और इनकंसिस्टेंट। समझ गए, मतलब अगर आप इन दोनों का ग्राफ बनाओगे ग्राफ पेपर में तो पक्का ऐसी लाइन ही बनेगी, गारंटी, जो कि हम करेंगे भी जब ग्राफ बनाएंगे तब। ठीक है, डन, समझ में आ गया। तो आपने क्या देखा, हमें क्या करना है, सिर्फ A1 B1 C1 निकालना है, A2 B2 C2 निकालना है, उनको डिवाइड करना है और उससे हमें ये मालूम पड़ जाएगा कि वो दोनों लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग है, फलाना जो भी है। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में आओ बेटा, उसमें भी सेम काम करना है, उसको सॉल्व नहीं करेंगे, उसका एक क्वेश्चन आता है तो कर लो फटाफट बैठ के, मैं बता रहा हूँ, बाकी नहीं करने हैं, एक ही बात है बेटा, वही करना है बार बार। क्वेश्चन नंबर 4 में पहले पहले 4 पढ़ो, क्या लिखा है, which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। हाँ, उसके आगे भी कुछ लिखा है। ठीक है, इफ कंसिस्टेंट वो वाला पार्ट अपन बाद में करेंगे जब मैं ग्राफ सिखाऊंगा तब। अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट पढ़ो, which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। क्या पूछा है, कंसिस्टेंट है कि इन, ये किया ना, वही तो किया था। अरे आगे ना, इस क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, मतलब ग्राफ बनाना है, वो हम कब करेंगे, बाद में चैप्टर के एंडिंग में, वो ग्राफ सिखाने वालों। डन, तो फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी सिखा दिया। अरे आगे ना, आप चाहो तो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा करते थे, कौन सा करोगे, सेकंड वाला नहीं, मजा नहीं है उसमें, भंगार है। फोर्थ करो, फोर्थ, चलो फोर्थ का थर्ड कर, फोर्थ का फोर्थ, फोर्थ का फोर्थ, नहीं नहीं नहीं, मजा नहीं है, मजा नहीं है। फोर्थ का थर्ड करो, थर्ड, फोर्थ का थर्ड, बस मैंने बोल दिया, फोर्थ का थर्ड, फटाफट कर। आप चाहो तो वो डायरेक्ट कर सकते हो बिना क्वेश्चन लिखे, A1 B1 C1 निकाल दो सीधा सा। बेटा विधि समझ में आ रहा है,
क्या मिला? फोर्थ का थर्ड, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1, c1 इज इक्वल टू माइनस 6, a2 4, b2 माइनस 2 और c2 माइनस 4, a1 बाय a2 2 बाय 4 1 बाय 2, b1 बाय b2 वो 1 बाय माइनस 2 है, तो खत्म, आंसर ही आ गया। ये प्लस 1 बाय 2 ये इक्वल ही नहीं है, c1 निकालने की जरूरत ही नहीं है। ये प्लस है ये माइनस है भैया, सेम नहीं है, ठीक है। क्या बोलोगे? a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2, तो क्या हुआ? इंटरसेक्टिंग और कंसिस्टेंट। क्वेश्चन में क्या पूछा है? कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो लिख दो कंसिस्टेंट। डन। अरे हाँ के ना, समझी क्या था कि नहीं समझी? नहीं समझी, नहीं समझी, नहीं समझी, नहीं समझी, नहीं समझी। अब सुनो बेटा, ये समझ में, ये देखो बेटा, तो ये पार्ट एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने वो तरीका सीखा जिससे हमको बिना ग्राफ बनाए ये मालूम पड़ता है कि लाइन कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, या फिर इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट लाइन है, हाँ के ना? ओके। अब मैं आपको यही करने का दूसरा तरीका बता रहा हूं। तो सर पे जब हम यही काम कर रहे हैं दूसरे तरीके से, उल्टा ये सबसे इजी काम है। अरे आगे ना, फिर वो क्यों सीख रहे हैं? उसका देखो, इसके अंदर में एक तकलीफ है। क्या तकलीफ है बताए? नहीं, क्या लंबा लंबा है? अभी मैं ये कराऊंगा ना, ये सेकंड मेथड, वो तो इससे भी लंबा लंबा है बेटा, ढाई पेज बढ़ जाते कभी कभार तो। और एक बार प्लस का साइन, प्लस का हो गया माइनस, तो खत्म खेल भाई। और वहां पे वो काम आएंगे बेसिक लेक्चर, अभी सिखाऊंगा। एक बोलते मत कराओ, तो ठीक है बेटा, अपने 8 नंबर फेंक दो नाली में। अब जो मेथड सिखाऊंगा, ये तो इस मेथड में तो क्वेश्चन सिर्फ सेक्शन ए में आता है बस, कभी कभार मुकवा इस तरह बेसिकली आता सेक्शन, बेसिक वाले थोड़े मजे होते हैं, बाकी स्टैंडर्ड वालों को कोई मजे नहीं है। अरे हाँ क्या ना, मैं बात कर जीएससी की है, सीबीएसई में तो भाई इसके सेक्शन बी सी डी में फिर अब जो बता रहा हूँ वो आता है। अब सुनो बेटा, इसमें एक लिमिटेशन है। अरे एक मिनट, एक मिनट, मुझे बताओ ये लाइन कैसी थी? इंटरसेक्टिंग। अरे हाँ के ना, मतलब इन दोनों का ग्राफ एक पॉइंट पे टच करता है। अरे हाँ के ना भाई, मान लो कि इसका ग्राफ ये रहा, इस वाले का ग्राफ ये रहा, इन दोनों का ग्राफ एक पॉइंट पे टच करता है, ये हमको गारंटी से मालूम पड़ जाता है ये फॉर्मूला यूज करके, हाँ कहना। अरे यस और नो? क्यों लाइन इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग का मीनिंग ही क्या होता है? एक पॉइंट पे टच करना। अरे हाँ कहना, राइट। अब अगर मैं आपको पूछूं कि ये दोनों का ग्राफ जिस पॉइंट पे टच कर रहा है उसका एक एक्स भी होगा, उसका एक, वो ढूंढ के बताओ। एक सेकेंड ध्यान से सुनो, मुझे ये तो मालूम पड़ गया, ओ हीरो, मुझे ये तो मालूम पड़ गया कि इन दोनों का जो ग्राफ है वो कैसा है? इंटरसेक्टिंग। मतलब एक पॉइंट पे, अरे एक पॉइंट पे टच करता है, टच करता है, हाँ के ना, राइट है, ठीक है, मालूम पड़ गया। अब मैं ऐसे पूछूं कि वो किस पॉइंट पे टच करता है, उस का नाम बताओ भाई। तो वो पॉइंट, भाई पॉइंट का एक एक्स होगा एक वाई होगा। अरे भाई आगे ना, वो जो पॉइंट है जहां भी दोनों टच कर रहे हैं वो क्या है भाई? वो 2,3 है कि वो -1,7 है कि वो क्या है भाई? वो हमें नहीं मालूम। अरे यस और नो? अब समझो, हम जो अभी मेथड पढ़ेंगे सेकंड मेथड, क्या मालूम करने का कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है। उसके डबल फायदे हैं, उसमें एक तीर से दो निशाने होते हैं। पहला,
ये तो मालूम पड़ता है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है कि पैरेलल है, साथ में ये भी मालूम पड़ता है कि उस एक्स वाई की वैल्यू क्या है। बात समझ में आई? अरे यस और नो? तो मैं आपको अब जो मेथड सिखाने वाला हूँ उस मेथड से आपको क्या क्या मालूम पड़ेगा? लाइन का नेचर, नेचर मतलब इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट या पैरेलल, और साथ में ये भी मालूम पड़ेगा कि वो किस पॉइंट पे टच करते हैं, उस पॉइंट का एक्स, उस पॉइंट के वाई की वैल्यू। अरे यस और नो? समझ में आया भाई? डन? देखना बेटा 614 हो गए। कहाँ तक पहुंचे बेटा स्कूल में मैथ्स में? वही चल रहा है क्या? अपने 1 2 हो गए चैप्टर स्कूल में। इसके बाद हम चैप्टर 4 पे जाएंगे क्योंकि वो चैप्टर 2 से मैच करता है, ठीक है ना? क्यों? वो सबसे बढ़िया है, डिवाइड भी करना है। करेंगे बेटा, सब करेंगे। ओके, आगे सब बेटा। सामर्थी, साक्षी, विधि बेटा बोर्ड दिख रहा है? ओके फाइन। चलो तो अब सुनो ध्यान से। अब अब जो मैं आपको मेथड सिखाऊंगा उससे आपको क्या क्या मालूम पड़ेगा कि लाइन का नेचर क्या है। नेचर मतलब इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट और पैरेलल। ये तो मालूम पड़ेगा ही पड़ेगा। ये तो इससे ही मालूम पड़ता है, A1 A2 B1 B2 से भी। ठीक है। अब जो मैं आपको नया मेथड सिखाऊंगा उसका दूसरा फायदा ये है कि आपको ये तो मालूम पड़ ही रहा है कि इंटरसेक्टिंग क्या है, साथ में ये भी मालूम पड़ेगा कि अगर दो लाइन एक पॉइंट पर टच कर रही है तो उस पॉइंट का एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। बात समझ में आई? तो ये डबल डबल फायदे हैं किसके, अब जो मैं सिखा रहा हूं उस मेथड। बात समझ में आई? अरे हाँ के ना? क्लियर? ठीक है, ओके। अब हेडिंग लिखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिखो हेडिंग, सब्स्टिट्यूशन मेथड। लिखो हेडिंग, सब्स्टिट्यूशन मेथड। और वो लिख के अब सुनो बेटा, एक्सरसाइज 3.1 के अब जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो सब मैंने होल्ड पे रखे। क्या रखे हैं? होल्ड। वो मैं बाद में कर पाऊंगा, अब मैं एक अलग फ्लो में चल रहा हूँ तो उस पहले, ताकि चीजें सिस्टमेटिक समझ में आए। ठीक है। अब 3.2 एक्सरसाइज ओपन करो। 3.2 एक्सरसाइज को ध्यान से देखो, आगे फाड़ के। तो आपको दो क्वेश्चन, आपको तीन क्वेश्चन दिखेंगे, 1 2 3 वाला। उसमें से थर्ड वाला है वर्ड प्रॉब्लम। क्या है बेटा? सारी एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको एक साथ में करवाऊंगा, तो अभी मैं इस समय वर्ड प्रॉब्लम को टच नहीं करने वाला। ठीक है, वो भले 3.3। अभी मैं आपको सिर्फ जो सारी वाली इक्वेशन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में, वही क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम और ग्राफ अपन चैप्टर के एंडिंग में करने वाले, ग्राफ तो सबसे एंडिंग में। अब ध्यान से सुनो, अब मैं आपको क्या सिखाने वाला हूं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, क्या लिखा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बात समझ में आई? अरे बोलो, पक्का या नहीं पक्का? नहीं। अरे भाई मैंने सब्स्टिट्यूशन मतलब पढ़ाऊंगा, मैंने ये पूछा ये समझ में आया कि नहीं आया? नहीं।
गजब है यार। मैं मैंने मुझे भाई सब्स्टिट्यूट सिखाऊं ये समझ में नहीं। वो मेरी आदत है रे। अरे हाँ क्या ना भाई। हाँ। ओके सुनो बेटा, अब अपने बेटा ना से हाथ पालती पूर के बैठ जाओ ऐसे, हाथ की पर पालती पूर दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कीड़े हैं वो दौड़ेंगे पेन की ओर। इसे नोटबुक बंद, अपना नोटबुक बंद करो, नोटबुक बंद, नोटबुक बंद। अब जो मैं कहता हूँ वो अच्छे बच्चे की तरह, प्यारे बच्चे की तरह आपको सुनना। अरे हाँ के ना, अरे बोलो यार। तुम सब रोतले बच्चे हो। कैसे बच्चे हो? रोतले हो, रोतले। तुम सब पूरे दिन रोते रहते हो। सो तो उनका अच्छा है, तुम सब रोतले बच्चे हो। कैसे हो? अरे कैसे हो? रोतले, रोतले। सोते नहीं, रोतले। सोते नहीं, रोतले। कैसे बच्चे हो? देखो बेटा, अब मैं आपको सिखाऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमें क्या मालूम पड़ता है? ये मालूम पड़ेगा कि दी हुई लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है कि कोइंसिडेंट है, और साथ में एक्स और वाई की वैल्यू भी मालूम पड़ेगी। अरे हाँ के ना, बेसिकली हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू को निकाल, बस इतना करते हैं। अरे हाँ के ना, बोलो। ठीक। अब ध्यान सुनो, ये सब मैं कर रहा हूँ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बाद में अपन एक्सरसाइज वाले करेंगे, ठीक है? सो 11x माइनस 9y, देखो बच्चे, अब सुनो। आपको एग्जाम में ऐसी दो इक्वेशन दे दी जाएगी और वो बोलेंगे सॉल्व दीज टू इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है? अब कैसे लगाओगे, ध्यान सुनना। ना कुछ नहीं है, यहाँ देखो, ठीक है? सबसे पहले आपको दो इक्वेशन दी, आप पहले वाले को इक्वेशन 1 लिखोगे, दूसरे वाले को इक्वेशन 2 लिखोगे। पहला काम कर दिया, हाँ क्या ना? दूसरा, अब अब मैं जो भी बताने वाला हूं वो आपकी चॉइस होगी, वो आपको डिसाइड, वो एग्जाम में आप करोगे, डिपेंडिंग आपके पास कितना कॉन्फिडेंस है, आपकी कैलकुलेशन कितनी अच्छी है, वो सब आप पे। देखो, पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड इज योर चॉइस। स्टेप तो मैं बता दूंगा, पर कब क्या करना है वो डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। एक बार आपने 1 और 2 लिख दिया, उसके बाद में आप लोग डिसाइड करो, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन को अपन लेके चलेंगे, कोई एक लेनी है अपन। दो इक्वेशन है, दोनों में से कोई एक लेनी है अपन। पार्ट नंबर 1 में, पार्ट नंबर 1 जो इस मेथड का है, पार्ट नंबर 1, उसके अंदर में इन दोनों में से किसी एक की जरूरत पड़ती है। अब वो किसको ले सर, वो आपकी चॉइस। आप चाहो तो पहले वाले को लो, आप चाहो तो दूसरे वाले को। तो सर कुछ तो सर रहम करो सर। तो देखो, इसमें कोई रहम की बात नहीं है, ये आगे ये कॉन्फिडेंस होता है। हाँ, एक चीज कर सकते हो, जो तुमको इजी लगे, जिसमें नंबर छोटे बड़ो, वो ले लो बोले, वो तुम्हारी चॉइस है। अगर तुमको जो हार्ड लगती है वो भी लो, तो आंसर तो वही आने वाला है। तो देखो, ऐसा है, जनरली क्या करते हैं अपन, जिसमें नंबर छोटे होते हैं ना वो लेते हैं, जो गारंटी नहीं है। अरे हाँ के ना? ओके, तो मुझे बताओ किस, कौन सी आपको इजी लग रही है देख के? थोड़े नंबर छोटे हैं तो वो ले लो, ठीक है? क्या ऐसा कंपलसरी है? नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, वो आपकी इच्छा है, आप 1 लो के 2 लो। पर जनरली सर क्या करते हैं, जिसमें थोड़े छोटे मोटे नंबर है, एकदम गोलू मोलू वाले, वो लेते हैं। अरे हाँ के ना? अरे बोलो, बोल, है ना? तो ठीक है, मैं इक्वेशन 2 ले लेता हूं, ठीक है? तो क्या करोगे, अभी ऐसे लिखोगे फ्रॉम 2, क्या लिखोगे, फ्रॉम, क्या लिखोगे, फ्रॉम 2, ठीक है, लिख दिया। तो अब ये जो 2 इक्वेशन है इसको वापस से लिखो यहाँ पे, 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू, लिख दिया। फ्रॉम 2 मतलब हमने 2 वाले को ले लिया, उसको चिपका दिया। अब वापस से आपकी चॉइस, देखो, अब सुनिए। अब आपको ये डिसाइड करना है कि x को लेफ्ट इधर रखना है कि y को।
अगर मान लो कि सौरभ बोले कि सर मैं तो x को इधर रखूंगा, तो फिर x के अलावा सबको उधर भेजना पड़ेगा। और अगर ध्यान बोले कि नहीं सर मैं तो y को इधर रखूंगा, तो फिर y के अलावा सबको उधर भेजना पड़ेगा। अब यहाँ तो आप x को रखो इधर तो भी आंसर वही आएगा, या आप y को रखो इधर तब भी फाइनल आंसर सेम ही आने वाला है। सर किसको रखना चाहिए इधर, x या y को? आपकी चॉइस। किसकी चॉइस? अगेन ये तुम, कोई बच्चा x को भी रखता है, कोई y को भी रखता है, ये उसकी कैलकुलेशन की पावर पे डिपेंड करता है। अरे हाँ क्या ना, बताओ भाई, समझे? तो पार्ट नंबर 1 में पहले आपको दो में से कोई एक इक्वेशन चूज करनी है। जनरली जो आपको दिखने में इजी लगे वो ले लो, ठीक है? वो ले ली इक्वेशन, ठीक है। फिर क्या करना है? फिर आपको ये डिसाइड करना है कि आप x को इधर रखोगे कि y को, क्योंकि अगर आप x को इधर रखोगे तो x के अलावा सबको उधर भेजना है, अगर आपने y को इधर रखा तो y के अलावा सबको उधर भेजना है। अरे हाँ के ना? तो सर थोड़ा सा रहम करो सर, आपके हिसाब से इजी क्या होगा? तो देखो, सी नहीं, जनरली जिसके आगे प्लस होता है ना उसको इधर रखा था। तो सर दोनों का आगे प्लस हुआ तो फिर कोई भी चलेगा तो कोई भी चलेगा। अरे हाँ क्या ना? सुनो, तो अभी तो यहाँ आपके पास चॉइस है कि y के आगे माइनस है, तो हमेशा माइनस वाले को उधर ही भेज दिया करो, क्योंकि कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अरे हाँ क्या ना? तो सुनो, अपन क्या करेंगे, हमेशा माइनस वाले को उधर भेज देंगे और प्लस वाले को इधर। अब यहाँ बताओ, x प्लस में है कि y प्लस में है? x, तो अपन x को इधर रखेंगे, y को उधर। मतलब अब हमने ये डिसाइड कर लिया, मन आपको लिखना नहीं है मैं इधर x को रखने वाला हूँ, वो आपको मन में सोचना है। गाथा गौड़ी गौथा लिख के आ जाए, हाँ ऐसा नहीं करना है। सौरभ क्या भाई, ध्यान से करेगा नहीं बेटा, एग्जाम नहीं करेगा ना? हाँ, रिमूव, ओपन नहीं। सामर्थ्य बेटा तू ऐसा नहीं करेगी ना भांग पी के? विधि तू तो ऐसा नहीं करेगी बेटा? हाँ पक्का ना? ठीक है चलो, अब सुनो बेटा, तो सब सब सिंपल, हमेशा प्लस वाले को इधर रखो, माइनस वाले को इधर भेजो। तो अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आप x को इधर रखने वाले, तो अब x के अलावा जितने भी लोग हैं सबको उधर भेजो। x के अलावा कौन कौन है बताओ? एक ये 6, एक ये -5 और एक ये 3। x के अलावा ये कितने लोग हैं यहाँ पे? 1 2 3 4, सबको उधर भेजना है। कैसे भेजना है बताता हूँ। अबूझ में नहीं भेजना है, ला सर भेज दिया, मैथमेटिकल तरीके से भेजना है। देखो ऐसे, सबसे पहले 6x, ये 6 मल्टीप्लाई से लास्ट जाता है, माइनस क्या बनेगा? प्लस, प्लस क्या बनेगा? ऐसे माइनस बनता, सही तो जीरो है, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस बना प्लस, प्लस बना माइनस। अब ये 6 मल्टीप्लाई, अब देखो मल्टीप्लाई क्या बनता है? डिवाइड। और ये यहाँ पे दोनों के नीचे लिखना है ऐसे, दो लोग इसीलिए। अरे हाँ के ना? अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन, कुछ कट मत करना बेटा, यहाँ माइनस कट नहीं होगा, है ना? हाँ गॉडी, अरे हाँ के ना? बात समझ में आया? सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले क्या करना है? इक्वेशन 1 और 2 लिखना है फिर क्या करना है? दोनों में से किसी एक को चूज करना है, वो किसकी मर्जी? तुम्हारी मर्जी। उसमें कोई ट्रिक है क्या? कोई ट्रिक तो नहीं है, पर जनरली जो इजी दिखती है, गोलू मोलू टाइप, बच्चू बच्चू टाइप, उसको ले लेने का। तो ये थोड़ी इजी थी, वो उठा लिया, जिसके नंबर छोटे होते वो उठा लिया। फिर क्या करते हैं? फिर वापस आपकी मर्जी। अब आप डिसाइड करो, आप x को इधर रखोगे कि y को रखोगे? फिर क्या करते हैं, जिसके सर जो प्लस होता है उसको इधर रखते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। तो इस क्वेश्चन में x प्लस में था तो उसको इधर रखेंगे, तो x के अलावा सबको उधर भेजना है, तो मैंने भेज दिया। माइनस बना प्लस, प्लस बना माइनस, 6 मल्टीप्लाई बना डिवाइड, क्योंकि दो दो लोग हैं सबके नीचे लिखना है, होल डिवाइड हो गया। और फिर जो नहीं, देखो अकेला x, अकेला होता है ना x, इधर अकेला x, मैंने x के अलावा सबको उधर भेज दिया। अरे बोलो, डन डन। जो मिला उसको बोला 3। अरे हाँ के ना? बोलो क्या बोला? 3। अब मुझे बात बताओ, ये जो इक्वेशन 3 है, ये 2 से बनाई है कि मैंने 1 से बनाई है?
अरे मैंने ये किससे बनाई है? ये 2 वाले की हेल्प से बनाई है कि 1 वाले की हेल्प से बनाई है? 2 वाले की हेल्प से बनाई है। अरे बोलो। अब ध्यान सुनो। अगर आपने इक्वेशन 3 2 वाले की हेल्प से बनाई है तो फिर 1 में वैल्यू पुट करना। वापस सुनो। अगर आपने इक्वेशन 3 2 वाले की हेल्प से बनाई है तो वैल्यू क्या पुट करोगे? 1 वाले में। एक मिनट। अगर हमने इक्वेशन 3 1 वाले की हेल्प से बनाई होती तो वैल्यू क्या पुट करते? 2 में। तो अगर आपने 2 वाले की हेल्प से बनाई है 3 वाली इक्वेशन तो वैल्यू 1 में पुट करनी है। अरे हाँ के ना। और अगर आपने 1 वाले की हेल्प से बनाई होती तो वैल्यू किसमें पुट करते? 2 वाले में। आपको मैं ये दोनों एग्जांपल दिखाऊं सॉल्व करके। पहले मैं अभी मैंने कौन सी इक्वेशन ली है? 2। तो मैंने ये 2 वाले की हेल्प से बनाई है, इसीलिए वैल्यू का पुट करोगे 1 में। तो अब क्या लिखोगे पार्ट 2 में? पुट 3 इन 1। 2 से बनाया है तो 1 में पुट करना। गलती से भी 2 में पुट मत कर लेना, सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। ये 2 से बनाई है, देखो मैंने फ्रॉम 2, ये मैंने 2 की हेल्प से सब कुछ किया है। तो अगर मैंने ये सब 2 की हेल्प से किया है तो वैल्यू का पुट करोगे 1 में। अब 1 में जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां ये चिपका दो। 1 में जहां जहां x, ये x की वैल्यू है ना, तो 1 में जहां जहां x दिखे वहां ये चिपका दो। मैं चिपकाता हूं, देखो देखो चिपकाता हूं। आ जाओ। 11 इंटू एक्स। एक्स कितना है? ये रहा 5y माइनस 3 डिवाइड बाय 6 माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो मैंने सब कॉपी पेस्ट किया है। 11 कॉपी पेस्ट, माइनस 9y कॉपी पेस्ट, प्लस 4 कॉपी पेस्ट, इक्वल 0 कॉपी पेस्ट। सिर्फ इस x की जगह ये चिपका दिया। अरे हाँ क्या ना, बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो बेटा, ऑनलाइन वाले समझ गए? अब क्या करें? अब सॉल्व। देख बेटा, सब्स्टिट्यूशन मेथड उसको इजी लगेगा जिसका कैलकुलेशन अच्छा है, या वो कीप ऑन प्रैक्टिसिंग करे। ये अब देखो 10th खत्म हो गया, खत्म 10th। ये सब आपके 8th में आता है, 7th में आता है। लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल याद करो, वो एक्स वाई वाली इक्वेशन आती थी, ये वो ये अब 9th आ गया बेटा। ये आप सर ये 8th आ गया आपको। 8th का आपका चैप्टर 2 यही है। चैप्टर 2 या चैप्टर 3 है शायद, इसमें यही आता है। तो अब मेरी बात ध्यान सुनो बेटा। देखो अब क्या करना है, ध्यान सुनना। ये ब्रैकेट है, क्या ये 6 और 11 कट रहे हैं? देखो ये मल्टीप्लाई में है ना 11 ब्रैकेट के बाद, तो ये कट तो नहीं रहे ना। क्या करें? सिंपल, ब्रैकेट का मतलब 11 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अरे हाँ के ना, करो मल्टीप्लाई। 11 5 जा 55, y का y माइनस 11 3 जा 3 होल डिवाइड बाय 6 33। वेरी गुड। माइनस 9y प्लस, सही है गौथा? हाँ के ना, सब बढ़िया क्रिकेटर? अरे हाँ के ना, चलो तो ये क्लियर। अब क्या करें सर? अब सर भाई एलसीएम, इसके नीचे कुछ भी मतलब 1, कुछ भी मतलब 1। अरे हाँ के ना, तो सर एलसीएम क्या आएगा? 6। क्या आएगा एलसीएम? ये 6 है, 1 6 आएगा। अच्छा यहाँ 6 है तो 6 के टेबल में 6 कितनी बार आता है? 1 बार। 1 की टेबल में 6 कितनी बार आता है? 6 बार। 1 की टेबल में 6 बार। 1 इंटू समथिंग इज सेम, माइनस 30। नाउ माइनस 9 6 जा 54 प्लस 4 6 जा, यहां तक कोई डाउट है तो बोलो, बोलो बेटा। ऑनलाइन वाले समझ गए? डन। अच्छा अब सिंपल सर, अब भंगार। अब देखो 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 यहाँ पे कोई, ये डिवाइड क्या बनेगा तो जाके मल्टीप्लाई। 0 इंटू 6 0। अच्छा एक मिनट सब देखो, 55 बाय माइनस 54 बाय, उल्टे पुल्टे साइन माइनस होगा।
55 प्लस 54 का कितना बचा 1 और y का y। सर 33 और 24 उल्टे पुल्टे साइन है माइनस होंगे। 33 में से 24 गया कितने बचे 9 बड़ा है तो माइनस और इक्वल टू 6 इंटू 0 0। अरे आगे ना सर ये 1y को 1 हम लिखते नहीं। अरे आगे ना माइनस क्या बनेगा प्लस माइनस क्या बनेगा प्लस y की वैल्यू कितनी आई y 9 आया कि नहीं आया अरे बोलो रोना नहीं है बोलो बोलो पक्का 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 कि नहीं पक्का अरे भाई बोलो डन डन डना डन डन पक्का y आ गया अब ढूंढना है x y आ गया ना अब क्या ढूंढना है x। अब देखो बेटा आपके पास दो इक्वेशन है आपके पास दो इक्वेशन है। अब ये y की वैल्यू आपको जहां पुट करनी है पुट करो आपको x ऑटोमेटिक मिल जाए तो भी आ जाएगा। ओए दो इक्वेशन है वन और वन और वन और टू। आप y की वैल्यू जहां पुट करोगे आपकी जहां इच्छा है बताओ कहां पुट करो डरपोक हो तुम डरपोक। देखो चॉइस तुम्हारे पास है मैं तो इस बार फर्स्ट में पुट करूंगा। अरे हाँ के ना ये इक्वेशन 4 हो गई क्या पार्ट 3 पुट 4 इन 1 बात समझ में आई पुट 4 इन 1 11x माइनस 9 इंटू वाई वाई कितना है 9 प्लस 4 इक्वल टू 0। जहां पे y था मैं 9 पुट कर दिया 11x का 11x 9 9 जा 81 प्लस 4 इक्वल टू 0 माइनस 81 उल्टे पुल्टे से माइनस होंगे 81 में से 4 गया 77 बड़ा है तो माइनस तो 11x माइनस 77 इक्वल टू 0 माइनस क्या बनेगा प्लस माइनस बना प्लस मल्टीप्लाई बना 11 डिवाइड 11 7 जा 77 तो x कॉमा y x कितना आया 7 y कितना आया 9 आ गया आंसर। अरे हाँ क्या ना फटाफट छापो बेटा ऑनलाइन वाले समझे बेटा इसने तो होमवर्क नहीं भेजा कि मुझे समझाना था बेटा होमवर्क के बीच में गाड़ी अटक जाती है।
समझ में आया? एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, वो देखो। यहाँ अरे कमर कसो मेरे छोटे छोटे फौजियों, फटाफट चलो। सब ढीले हैं, सब ढीले हैं, सब ढीले हैं, सब ढीले हैं, सब ढीले हैं। जैनिस भी ढीला है, रेनिस भी ढीला है, सब ढीले ढीले हैं भाई। ओ ढीले ढीले बच्चों। ढीले ढीले सुगले सुगले बच्चों। ओके, ये लिख दिया। मैं आपको वापस से दिखा रहा हूँ, एक मेथड करके वापस से सेम मेथड करूंगा, ठीक है? फिर कल उसकी प्रैक्टिस भी करें, ठीक है? मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, वो ट्राई करना घर पे जाकर, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? फिर कल फिर वापस से कराएंगे, ठीक है? वापस से देखो बेटा, देखो ये इसमें आपको स्टेप याद रखो कोई। ओए देखो, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले देखो बाकी कैलकुलेशन है, देखो बाकी कैलकुलेशन है, सिर्फ बाकी स्टेप याद रखो। पहले 1 2 ध्यान दे दो, फिर 1 और 2 में से कोई एक इक्वेशन चूज कर लो, वो किसकी मर्जी? तुम्हारी मर्जी, ठीक है? मान लो कि आपने 2 को चूज किया, तो उसको लिख दिया। अब ये डिसाइड करो कि एक्स को रखोगे, वाई को रखोगे इधर, वो डिसाइड कर दिया। मान लो कि आपने एक्स को चूज किया कि एक्स को रखना है इधर, तो आपने एक्स को रखा इधर, तो एक्स के अलावा सबको उधर भेज दो, भेज दिया। फिर फिर ये आपने कहां से बनाया है? 2 से बनाया है, तो कहां वैल्यू पुट करनी? 1 में। 1 में जहां एक्स दिख रहा है वहां पुट कर लो, ये वाला पुट कर लिया एक्स की जगह, बाकी सारे कॉपी पेस्ट, ठीक है? सॉल्व करना है। फिर जब सॉल्व, देखो नोटिस करो, हमने चालाकी से सबको वाई बना दिया। अब देखो सारे वाई बन गए, तो वाई तो निकाल सकते हैं हम अकेला हो तो। अरे हाँ के ना, हम एक साथ में दो दो वेरिएबल निकाल सकते हैं, हम एक टाइम पे एक निकाल सकते हैं। तो हमने कुछ नहीं किया है, हमने एक्स को वाई बनाया और उसकी वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ पे पहले एक्स वाई दोनों थे, जब मैंने वाई एक्स की वैल्यू पुट की, सब कुछ वाई बन गया, हाँ के ना? ऑटोमेटिक वाई की वैल्यू आ गई। फिर जो वाई की वैल्यू आती है, उसको आप इन दोनों में से किसी एक में पुट कर लो, चाहो तो आप यहाँ पुट कर सकते हो, तो भी आपका एक्स आ जाएगा सीधा, वो आपकी इच्छा है। 1 2 और 3 कहीं भी पुट करो, आपको सीधा एक्स मिल जाएगा। अरे यहाँ के ना, डन। वापस से सेम स्टेप फॉलो करते हैं। ये बेटा का बिल्कुल कैसा है? सुबह उठे, ब्रश किया, गए, फिर नहाए, स्कूल गए, फिर नाश्ता किया, फिर स्कूल गए, स्कूल में और नाश्ता किया, और ट्यूशन आके घर पे आए, फिर खाना खाया, फिर सोए, फिर ट्यूशन आए, फिर होमवर्क किया, फिर खाना खाया, फिर वापस सोए, रिपीट। देख क्या होता है? ईट स्लीप रिपीट, ईट स्लीप, वो वाली बात, सेम टू सेम सिस्टम वापस रिपीट करना। अरे हाँ के ना, ठीक है? अब देखो बेटा, वापस से मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ, ध्यान से देखना बेटा, वापस देखो, अच्छे से देखो। मैं बेटा पहले से बोल रहा हूँ, अब ये सीबीएसई हो, जीएसई हो, बेसिक हो, स्टैंडर्ड हो, ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप से। आपको इस मेथड में महारत हासिल करनी, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम इसके बिना नहीं होने वाली, ठीक है? ये सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन, दो मेथड सिखाऊंगा, ठीक है? पहले अपन महारत हासिल करेंगे सब्स्टिट्यूशन। अब देखो बेटा, सब कुछ प्रैक्टिस से ही आता है, ठीक है? विदाउट प्रैक्टिस मामला गड़बड़ घोटाला होता है। अरे हाँ के ना? अरे बोलो, डर गए क्या? सब फट्टू है क्या? हाँ है ना? नहीं? अच्छा, देखो बेटा अभी आपको डराता हूँ। 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3। आपको और डराता हूँ, 0.4x 0.5y इक्वल टू 20। और डराया सिर्फ पॉइंट, 1 मिनट नहीं लिखना है। देखो सर, हम देखो सर, ये पॉइंट में है, तो फिर क्या करें? पॉइंट को हटाओ, पहले पॉइंट को हटाओ, मामला इजी करो। देखो बेटा, देखो, सुनो 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 सुनो, देखो बेटा, ये पॉइंट के बाद एक नंबर मिलके देख दो, 2/10x
पॉइंट के बाद एक नंबर लिख दो 3/10y 13/10, ये कट मत करना भुआ की तरह, रहने देना। यहाँ का यहाँ 4/10x 5/10y इक्वल टू 23/10। सबका पॉइंट हट गया। एलसीएम लो एलसीएम, इनका एलसीएम 10 ही आएगा, ऑलरेडी 10 ही है नीचे, तो नीचे वाले से तो ऊपर वाले ऐसे के ऐसे ऐड हो जाएंगे। अरे यहाँ के ना सही है 13/10। यहाँ भी ऐसा कट मत करना, पहले से बोल रहा हूँ प्लीज, ठीक है, वैसे रहने देना, क्योंकि यहाँ भी 10 है वो 10 कट जाएगा। अरे यहाँ के ना तो नीचे वाले सेम है तो ऊपर वाले ऐसे कैसे ऐड हो जाएंगे। आया? डिवाइड क्या बनेगा, सॉरी यहाँ भी तो डिवाइड था। अरे भाई पहले सबके नीचे लेके आ जाओ, एलसीएम लेके ऐसे और फिर उधर भेजो। अरे यहाँ के ना तो ये इधर बचेगा 2x + 3y इज इक्वल टू 13/10, डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई लपेट, पॉइंट हट गया। अरे हाँ के ना तो हमको मिल गई नॉर्मल वाली इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। पॉइंट है तो पॉइंट को हटा देने का आपने, ठीक है। इसमें आ जाओ, डिवाइड बनेगा मल्टीप्लाई। अरे हाँ के ना, अरे बोलो यार, अरे बोलो 23/10 इंटू 10 लपेट, हो गया, मिल गई इक्वेशन नंबर। जैनेश पहले देख ले बेटा, है ना, तेरा घर कहीं भाग नहीं जा रहा बेटा, उधर का उधर ही स्थिर, स्टेशनरी, रेस्ट, ठीक है। ओए रावलपिंडी एक्सप्रेस नीचे रख पे, बंद कर नोटबुक, दोनों को वो छाप रही है, ठोकना इसको रिमाइक। बेटा अच्छा रीमा आने वाला, वरना थोड़ी ऐसे निकलती है लाइक इसरो रॉकेट है कि नहीं बंदा। ओके आप देखो बेटा, सीधा बैठ, सीधा बैठ, इंसान है तो कड़क होकर बैठ। क्या थके 2 घंटे, मैं थका नहीं तुम थक रहे हो, हैं कौन सा ऐसे मजदूरी करके आया है तू, हाँ सीधे बैठो, कड़क एकदम। अब देखो बेटा, दो इक्वेशन है 1 और 2, ठीक है, दो इक्वेशन है, वापस से वही रिपीट, क्या कोई भी एक को चूज करो। जनरली हम किसे लेते हैं, जिसमें नंबर छोटे वाले हैं। इस बार मैं नंबर बड़ा वाला लूंगा, मेरी मर्जी, ताकि मैं तुम्हारा डर भगा दूं ना। ये बड़ा वाला है ना, अरे ये बड़ा वाला है कि नहीं है, अरे ये बड़ा वाला है, मैं इसको लेता जानबूझ के। तो क्या लिखूंगा, फ्रॉम टू, फ्रॉम टू, लो अब 2 लिखा, लिख दो इसको, मतलब मैंने हार्ड वाली इक्वेशन ली, इस बार बड़े नंबर वाली जानबूझ के ले ली। मैंने पिछली बार इधर किसको रखा था, x को, इस बार मैं जानबूझ के y को रखूंगा, क्योंकि इस बार x और y दोनों के आगे प्लस ही है, तो फिर तो किसी को लिखते, मैं जानबूझ के y को रखता हूँ, ताकि आपको मैं ये भ्रम दूर कर दूं कि हर बार x को रखना जरूरी नहीं होता। हाँ एग्जाम में आप भले चाहो तो हर बार x को ही रखो, मैं आपको दोनों तरीके दिखा रहा हूँ। अरे हाँ के ना, इस बार मैं जानबूझ के y को इधर रखूंगा, y के अलावा सबको उधर निपटाओ, निपटाते हैं। 5/23 ऑलरेडी उधर ही है, प्लस क्या बनेगा -4x, हो गया। अब 5 मल्टीप्लाई क्या बनेगा, डिवाइड, ये बाद में भेजना, मल्टीप्लाई सबसे लास्ट में भेजना रखना, 23 - 4x, और ये दोनों के नीचे आएगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर, इक्वेशन नंबर, डन। अब बताओ ये मैंने कहां से, देखो मैंने y को x बना दिया, बना दिया, y क्या था सब उधर। अब मुझे बताओ ये मैंने किससे बनाया है 3, 2 से कि 1 से। अगर 2 से बनाया है तो 1 में पुट करो, अगर मैंने ये 1 से बनाया हो तो क्या पुट करते 2 में। तो अभी मैंने ये 2 से बनाया है, क्या पुट करेंगे 1 में, बोलोगे पुट 3 in 1, ये पार्ट नंबर 2। तो अब आपको 1 में जहां जहां y दिख रहा है वहां वहां ये भाई साहब को चिपका दो। बात समझ में आ रही है, क्या बोला, लेस खत्म हो गया। हाँ ठीक, अब देखो बेटा, बस 5 मिनट, 2x + 3, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, 3 कॉपी पेस्ट इंटू y, y कितना है 23 - 4x
फोर डिवाइड बाय 5 इक्वल टू, हाँ या ना, बोलो। अब देखो बेटा, ये 3 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यस और नो। ये 3 वाला भैया दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो करो मल्टीप्लाई। 3 × 23 69 माइनस 3 4 जा 12 x होल डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 13। कोई दिक्कत नहीं? अरे हाँ के ना। अब क्या लोगे एलसीएम सर? क्या लेंगे एलसीएम? नीचे क्या है इसके? 1। तो 1 और 5 का बड़ा एलसीएम क्या आएगा? क्या एलसीएम आएगा? 5। 5 तो 1 की टेबल में 5, 5 बार, 5 की टेबल में 5, 1 बार, 2 5 जा 10, 10x प्लस 1 इंटू समथिंग से इक्वल टू 30। कोई दिक्कत नहीं? सर डिवाइड क्या बनेगा? डिवाइड क्या बनेगा? मल्टीप्लाई। सर एक सेकंड, एक सेकंड। 10x 12x, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, उल्टे पुल्टे साइन में माइनस होगा। 12 में से 10 गया, 2 बचा, बड़ा है तो माइनस x का x, अरे हाँ के ना, प्लस 69 इज इक्वल टू 5 इंटू 30 कितना आएगा? 60। कोई तकलीफ? अरे कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं? सर अब निकालना x आ गया। सर प्लस क्या बनेगा? माइनस। तो 65 तो ऑलरेडी है, ये प्लस क्या बना उधर जाके? -69 आया, -4। ये -2 मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड। एक मिनट सब बच्चे जाए सुनो। अगर ये ऐसे लिखा होता और ऐसे लिखा है, दोनों में अंतर है। ऐसे लिखा हो तो बोलोगे माइनस है, क्या बनेगा? प्लस। पर अगर ऐसे लिखा है तो बोलोगे मल्टीप्लाई है, तो क्या बनेगा? साइन के साथ में डिवाइड। तो ये करते हैं बच्चे, डिवाइड तो करते हैं, प्लस कर देते हैं। सर माइनस बना प्लस, अरे बेवकूफ, ऐसा हो तो प्लस करना है, ऐसा हो तो साइन के साथ में डिवाइड होता है। अरे हाँ के ना। अब सुनो बेटा, तो ये -2 मल्टीप्लाई क्या बनेगा? डिवाइड। तो x इक्वल टू -4 साइन के साथ में डिवाइड कर, 2 बन जा 2, दैट्स x आ गया 2। इक्वेशन नंबर 4। अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना, डन। अब सर आ गया x, तो सर अभी आ गया x। अब यहाँ तो इसमें पुट करो x, यहाँ इसमें पुट करो, यहाँ इसमें पुट करो, कहीं भी पुट करो, तुम्हारे y की वैल्यू आ जाए। अरे हाँ के ना। पार्ट नंबर 3, पुट 4 इन, इस बार मैं यहाँ पुट कर लू 3 में, चेक करते इससे आंसर। पुट 4 इन 3। आप चाहो तो 4 वाले को 1 में, 2 में, 3 में, कहीं भी रखो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं 3 में पुट करूँ तो फिर 3 क्या है? 3 है y इक्वल टू 23 माइनस 4x है। अब कुछ नहीं करना है आपको, x की जगह क्या पुट करना है? 2। क्या पुट करना है? x की जगह 2, बाकी सब कॉपी पेस्ट। 23 माइनस 4 2 जा 8 डिवाइड बाय 5। 23 माइनस 8 15, कितना? 15 बड़ा 5 5 3 जा आ गया। तो x कॉमा वाई, x कितना आया? 2 कॉमा वाई कितना आया? 3। अरे यहाँ के ना, छापम छाप। कहाँ पे? कहाँ 3 कर ये कहाँ? अब तो कट तो कल कर लेने को। बेटा ऑनलाइन वाले समझ गए? रिमूव लेक्चर सेवन एंड मत करना सेवन।